राधा दी आप सभी को मेरी तरफ से। तो गाइस आज कर रही हूँ मैं चिमनी की सफाई और देख सकते हो कितना तेल बहुत टपक रहा था। मैंने बार बार गैस पे देखूँ मैंने कि ये कहाँ से आ रहा है, फिर याद आया अरे यार ये तो सर्विस मांग रहा है। तो मैंने कहा चलो आज इसकी सर्विस ही घर पे कर देते हैं। खैर जैसे वो लोग करते हैं ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊँगी, पर थोड़ा बहुत जितना भी होगा उतना कर दूँगी। तो चलिए गाइस गर्म पानी हो रहा है, गर्म ये रहा हो जाता है, मिलते हैं। और यहाँ बननी है मेरी सुबह की चाय। आज मैंने चाय बहुत ज़्यादा बना दी, सॉरी गाइस आज मुझे याद ही नहीं रहा और मैंने बस बनाई ही दी यार। अब ज़्यादा बन गई तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, मैं 2-3 बार पी लूँगी चाय को फिर से। तो यहाँ मैंने चाय धर दी है सुबह की और यहाँ कर दिया है गर्म पानी। गर्म पानी होकर इसे साफ़ कर दूँ, इतने इसलिए मैंने देखो ही बंद ही कर रखा है सारा, मैंने अच्छी तरह से अंदर से खोल दिया है। आज इतने मेरी चाय बनेगी, 2-3 बार आज पी के से ख़त्म कर दूँगी। इसके पापा ने देख लिया तो गुस्सा करेंगे। तो चलिएगा इस धो लेते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस यहाँ ने मैं चिमनी साफ़ करनी थी तो मैंने यहाँ गर्म पानी कर लिया था और बहुत ज़्यादा गर्म पानी। और यहाँ मैंने बर्तन धोने वाला वो आता है ना लिक्विड सा, उससे मैंने उस पर डाल के अच्छी तरह से स्टील वाला जूने से साफ़ करा है। पहले मैंने थोड़ा थोड़ा स्टील वाले जूने से साफ़ करा, फिर मैंने दूसरा वाला जूना लिया उससे साफ़ करा है और जब जाके बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गया। मैंने ना तो इसमें कोई सोडा इनो वीनो ये लोग गिरते वो कुछ भी नहीं गिरा, ऐसे ही साफ़ करा। कम से कम इसको अब जार्डन में 1 साल पूरा हो जाएगा मेरी चिमनी को। और इसकी सफाई नहीं हुई थी तो इसमें से तेल वगैरह जो था वो बार बार नीचे गिर रहा था। काफ़ी दिन से सोच रही थी और जब भी मैं सोचती हूँ जब भी मैं बीमार पड़ गई थी तो इस वजह से हो भी नहीं पा रही थी। तो यहाँ मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कितनी गंदगी थी, कितना तेल जो था वो जमा हो रहा था इसके अंदर। ये वाली चिमनी वैसे मुझे बहुत अच्छी लगी, जो जितनी भी गंदगी होती है वो इसमें आके तेल वगैरह वो सारा इसमें जमा हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे। और गाइस मैंने बहुत अच्छी तरह से धोई और एकदम चमका दी थी। हाथ तो दुखे, टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा लगा इसमें, ऐसा नहीं है कि बस 10-5 मिनट में ये साफ़ हो गई, नहीं मुझे बहुत टाइम लगा। मैंने फिर छोटा वाला ब्रुश होता है ना जो कोलगेट वाला, तो मैंने ख़राब ब्रुश ला के रख रखा है यहाँ पे, तो मैंने फिर उससे इसे साफ़ करा अच्छी तरह से। फिर चिमनी को अंदर से थोड़ा सा मैंने जो पहले मैंने उसे सूखे कपड़े से साफ़ करा, जो जितने भी उसमें चिकनाहट है वो कपड़े उसमें आ गई थी। फिर उसमें मैंने हल्का सा गीला सा कपड़ा करके चिमनी को भी अंदर से सारी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया, जो चिकनापन जो बार बार जो तेल होता है ना वो ना गिरे। तो यहाँ चिमनी मेरी बहुत अच्छी तरह से एकदम चमका दी थी, जैसे लग रही थी आज ही लाए हैं, नहीं। और ऊपर से भी सारी चिमनी मैंने धो दी थी और गर्म पानी मैंने 2 बार करा था, जब जाके ये बहुत अच्छी तरह से हुई है सफा एकदम से। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी। तो गाइस यहाँ मैंने चिमनी की एक एक पुर्जा अच्छी तरह से चमका दिया, कोई ऐसी गंदगी नहीं छोड़ी। और देख सकते हैं एकदम ऐसे चमका दिया ना मैंने, कई बार साफ़ करे हैं जब जाके हुए हैं। और हाथ ऐसे हो गए चिपके से अजीब से, तो मैंने कई बार साबुन से भी धोए हैं जब भी जाके हाथ साफ़ नहीं हुए। फिर मेरे को शैम्पू का सहारा लेना पड़ा जब मेरे हाथ साफ़ हुए हैं। और यहाँ पे भी मैंने देखो यहाँ पे तेल इतना ज़्यादा इसकी गिरता है ना, तो यहाँ पहले मैंने सूखे कपड़े से पोंछा है, फिर मैंने थोड़ा सा गीला कपड़ा लेकर जब यहाँ से साफ़ करने, बहुत ज़्यादा चिकनापन हो रहा था यहाँ पे। तो चलिएगा मैंने चिमनी को कर दिया पूरा उसी के अंदर सेट एकदम बढ़िया तरीके से। और ये सारी पूरी चिमनी मैंने साफ़ कर दिया। लाइट वगैरह पे भी कालापन आ गया था वो भी साफ़ करा, यहाँ से बहुत ज़्यादा चिकनापन निकला है। ये सारी चिमनी मैंने साफ़ कर दी है गैस की, तो क्योंकि चिमनी को साफ़ करते करते गैस पे भी बहुत ज़्यादा छींटें आई हैं। तो मैंने कहा टैल भी साफ़ करनी है मुझे, टैल भी बहुत गंदी हो रही है, तो टैल को भी साफ़ करूँगी और यहाँ से पूरा गैस साफ़ कर दूँगी। चाय मेरी बन गई थी तो चाय मैंने हटा के एक जगह रख दी थी। तो बस गैस ये रही चाय, और कितना ही कर लो टाइम तो लेट हो ही जाता है, और आज तो मैं लेट ही हो गई थी। तो यहाँ से सारा कुछ साफ़ करने के बाद बस अब ये बर्तन है मेरे, ये सारे बर्तन रात के हैं तो इन्हें भी धो के रख देती हूँ और फिर मिलती हूँ गाइस। सिंक वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ, क्योंकि देख सकते हो आप कितनी गंद है ना इसमें इतनी गंद निकली है ना बहुत ज़्यादा। तो वो सोच पूरे बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे, तो उससे पहले मैंने कहा पहले बर्तन बाद में करूँगी, पहले गैस साफ़ कर देती हूँ। गैस पे बहुत ज़्यादा चिकनापन हो गया था और टैलों पे भी। तो फिर मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से जिससे मैंने गैस चिमनी साफ़ करी है उसी से ही मैंने गैस भी साफ़ कर दिया था। और ये 2 कपड़े मैंने बना रखे हैं फ़िलहाल अभी किचन के, गैस साफ़ करने का और एक स्लिप साफ़ करने का। तो आज मैं भूल गई थी और मैंने इसी से ही फिर टैल साफ़ कर दी। बाद में याद आया कि तो गैस साफ़ करने वाला है, सॉरी गाइस, दिमाग से उतर जाती है ना, अगर हम कुछ काम करते हैं तो दिमाग में रहती नहीं है, हम बस लगे ही रहते हैं काम में। बाद में याद आई अरे तूने गैस पूछने वाले से ही इसको कर दिया, फिर कोई नहीं गाइस मैं दोबारा बना लूँगी। उसके बाद में फिर मैं चली गई थी दूसरा वाला लेने, उसको रख के आ गई थी मैंने कि इससे नहीं करूँगी, तो मैंने दूसरा वाला ला के फिर यहाँ पे
टैल वगैरह पे मैंने पहले ही सरफ का वो मार दिया था। तो यहाँ इसका बोर्ड भी थोड़ा काला हो रहा था, तो उसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद में आ गई थी बर्तनों की बारी। अब बर्तन रात के थे, रात मैंने बर्तन धोए नहीं थे, तो थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे। मैंने कहा चलो इन्हें भी निपटा ही देते हैं। और लाइट वगैरह जला दी थी मैंने, बस ज़्यादा और कहीं की नहीं जलाई। डाइनिंग रूम की और किचन की लाइट जलाई थी, क्योंकि पूरी लाइट जलाऊंगी तो इसके पापा जाके फिर चिल्लाएंगे, इस वजह से नहीं जलाई। तो यहाँ सारे बर्तन मैंने एक मांझ के एक जगह रख लिया था। और यहाँ ये वाली स्लिप भी टेल जो होती है ना, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, तो ये भी मैंने साफ़ कर दी थी। अब वैसे भी त्यौहार आ रहे हैं, तो अब सोच रही हूँ अक्टूबर में तो सारे त्यौहार ही आ गए, तो अब कुछ दिनों में मैं लग जाऊँगी अपनी घर की सफाई में, क्योंकि घर है बड़ा और मुझे अकेले ही करनी है तो घर की सफाई। तो अब जाके लगूँगी, जब जाके मैं पूरे घर की सफाई करके निपटूँगी। अब जो हमें पुताई करानी थी वो अब होएगी दिवाली के बाद में। तो इसलिए मैंने जब तो मैं सोच रही थी कि चलो दिवाली से पहले हो जाएगी तो मेरा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा मुझे, पर अब मुझे सारा ही काम करना पड़ेगा। पूरी दीवार वगैरह सब साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि साल भर का त्यौहार होता है तो उस पर पूरी सफाई होनी चाहिए। तो बस अब 1-2 शॉपिंग करके मैं फिर अपने घर की साफ़ सफाई में लग जाऊँगी। सारी घर की साफ़ सफाई करने के बाद में जाऊँगी बाकी शॉपिंग करने। और गाइस यहाँ पे मैंने बर्तन सारे अच्छी तरह से धो दिए थे, फिर भी पता नहीं मेरे हाथों को ऐसा लग रहा था जब कितना चिकनापन है मेरे हाथों में। और मैंने बहुत अच्छा करा गाइस ये टोकरा हटा के, सच्ची में। अब ये बेचारी सिंक तो धो तो रही है, तो यहाँ धो दिए थे मैंने सारे बर्तन, और अच्छा हुआ मैंने टोकरा हटा दिया। अब ये सिंक कम से कम दिन में 2 या 3 बार अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। जितनी बार मैं बर्तन धो के रखती हूँ उतनी बार एक बार इसमें भी मैं जूना सा मार देती हूँ, जिससे ही साफ़ रहे, गंदी ना हो। और ये वाली भी मैंने साफ़ कर दी। नहीं, पहली वाली मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गई थी, अजीब सी हो गई थी। यहाँ टंकी वगैरह सब धो दिया, ये टैलों पे भी मैंने जूना मार दिया था, और टंकी भी धोई है और स्लिप भी धोई, सारी साफ़ कर दी है। तो चलिए गाइस, पहले मैं सोचूँ कि झाड़ू बाद में लगाऊँ। अब चुन सुबह सुबह निकलने की कोशिश कर रही है, भीतर से मानेगी नहीं, ऐसी बजाती रहेगी। तो पहले मैं इन बर्तनों को अच्छे से साफ़ कपड़े से जो मैंने मंगा के रखे हैं उनसे पोंछ के इनको भीतर रख देती हूँ, और फिर झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि इस बार मैंने बहुत सारे कपड़े मंगाए हैं स्लिप वगैरह साफ़ करने के, और इसका भी मैंने मंगाया है। तो मैं साफ़ करके बर्तनों को फिर उस वाला कपड़ा मैं अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि फिर वो घर में इधर उधर गिर जाता तो फिर मेरा जी नहीं करता उससे बर्तन साफ़ करने का। तो चलिए गाइस, बर्तन साफ़ करके इनको अंदर रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो चलिए गाइस, बर्तन मैंने रख दिए हैं। और मैं बता दूँ आपको, मैंने ये टोकरा क्यों हटा दिया। क्या होता है कि हम टोकरे में बर्तन रख देते हैं ऊपर, अब जितना भी पानी जाता है वो सिंक के ऊपर जाता है, तो उससे क्या है, सिंक बहुत ज़्यादा चिकनी सी अजीब सी हो जाती है। और मैंने कल जब हाथ लगाया तो ऐसे दाल वगैरह सी जो होती है ना, वो टपक रही थी। तो मेरा मन घिन हो गया एकदम से। नहीं माना, जिस तरह से मैं कई दिन से बीमार चल रही थी, तो साफ़ सफाई हो ही नहीं रही थी मेरी किचन की ढंग से। तो इस वजह से मैंने वो टोकरा ही हटा दिया। मैंने कहा ना टोकरा रहेगा ना ये इतनी गंदी रहेगी। अब इतनी महंगी हमने लगवाई है, ये पता नहीं कितने की आई है, मुझे तो इसके पापा ने नहीं बताई। चाहे कितने की भी सही, चाहे सस्ती हो चाहे महंगी, किचन हमेशा साफ़ सुथरी रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने वो टोकरा हटा के किस चीज़ में इस्तेमाल करा वो आपको मेरा जो ब्लॉग आएगा उसमें पता चल जाएगा। तो अब क्या, अगर हम बर्तन भी धो के रखेंगे तो गैलन हम इस वाली सिंक को साफ़ करके रखेंगे। जब हम इसमें बर्तन रखेंगे तो ये डेली से 2-3 टाइम तो ये साफ़ होगी। मेरा पहला रीज़न यही था इसको हटाने का, टोकरे को। तो अब क्या है, अब सिंक भी दोनों सिंक गैलन साफ़ हो जाएगी, तो ये गंदी ना होएगी। और एक स्मेल बहुत जल्दी आती है फिर जब सिंक हमारी गंदी हो जाती है, उसमें छोटे से देखो, अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो कीड़े भी हो जाते हैं। तो मेरा रीज़न यही था, मैंने इसलिए इसको हटा दिया। और अब डेली साफ़ हो रही है, सुबह शाम। तो मैं 2 टाइम तो मैं डेली ही इसमें, जैसे बर्तन धोती हूँ ना, तो मैं दोनों टाइम इसमें कपड़ा मार दे जूना मार देती हूँ और अच्छी तरह से इसकी सफाई कर देती हूँ। तो चलेगा इस, अब लगा लेती हूँ झाड़ू। बर्तन रखती हैं, अब लगाऊंगी झाड़ू, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। फिर मिलती हूँ आपको। आज मुझे धोने हैं कपड़े भी, क्योंकि कपड़े हो रहे हैं, और मुझे और तन्नू को कहीं जाना है बहुत ज़रूरी। और कहाँ जाएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। बस तन्नू के काम से ही जा रही हूँ, किसी के यहाँ पे घर पे जा रही हूँ। और वो बहुत अच्छी लड़की है, और उसकी मम्मी भी बहुत अच्छी है, वो आपको पता चल जाएगा। मैं उसके ब्लॉग भी देखती हूँ और इंस्टा पे भी वीडियो देखती हूँ। तो गाइस, आपको बहुत जल्द पता चलेगा मैं और तन्नू कहाँ जा रहे हैं, कौन से किस लड़की से मिलने जा रही हूँ और किसकी मम्मी से मिलने जा रही हूँ। तो बहुत जल्द आपको पता चलेगा। जाना हमें 16 तारीख को। उनका मैसेज आया था कि आप 15 को मत आना, 15 अगस्त तक यदि आप आओ, और फिर आपको बहुत लेट हो जाओगे जाने में। तो
इसलिए हम जाएंगे 16 तारीख में। तो चलिए गाइस, वो तो आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके घर जा रही हूँ। बहुत अच्छी लड़की है वो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, झाड़ू लगा लूँ फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस मैं धो रही हूँ पूरा घर, ये भी धो गया और यहाँ से भी मैंने धो दिया है। अभी इस पर ला के गद्दा बिछा दूँगी और देख सकते हैं ये सारा धो दिया। बस मेज़ और टीवी यूनिट साफ़ करनी रह रही है, सोफ़ा कवर बिछाने हैं और वहाँ से ये सब कुछ धो दिया। मुझे कपड़े भी धो रही हूँ आज। अच्छा ये तो गाइस काम तो सारा हो गया, बस पोछा पोछा रह गया, वो लगाऊंगी बाद में। तो यहाँ मैंने कपड़े धो दिए हैं, मशीन लाई है। और मैं बता दूँ मैंने किचन में ही धोई है क्योंकि हाथ की सूजन नहीं जा रही इस वजह से। ओह, तो किचन में ही धोए कपड़ा। दूध वगैरह सब उबाल के धर दिए हैं, चाय मेरी ये रखी और गैस वगैरह सब कुछ मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिए हैं। तो देख सकते हो गाइस, बर्तन जो थे वो मैंने बताई दी थी आपको, अंदर लगाई दिए हैं। तो ये सब कुछ अच्छी तरह से आज मैंने यहाँ से फ्रिज के पीछे से सब सारा धोया है। और ये है मेरे कपड़े, एक टब और एक बाल्टी, और यहाँ से सारा धो चुकी हूँ पूरा। तो पोछा लगा लेती हूँ गाइस, जब मिलूँगी। और शक्ल नहीं दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है अब, पसीने में हो रही हूँ। तो चलिए पोछा लगा के जब मिलती हूँ नहाने के बाद में। तो गाइस पोछा भी लग गया है, टेबल भी साफ़ हो गई है, ये टीवी यूनिट वगैरह, मेरा रूम और पायदान देखो कहाँ फेंक के चला गया। चारविक यहाँ से उठा के वहाँ फेंक गया। और सारे में पोछा और सारा झाड़ पोंछ के अच्छी तरह से सफाई हो चुकी है। मैंने लाइट बंद कर रखी है और यहाँ का भी दिखा देती हूँ। आज फर्श ज़्यादा ही चमक। तो गाइस यहाँ भी सारे में पोछा लगा दिया, टेबल वगैरह सब साफ़ हो गया और बस नहा लूँ, नहा के जाऊँगी इन कपड़ों को सुखाने। किचन वगैरह सब कुछ साफ़ हो चुका है बिल्कुल, देख सकते हो। एक बार चाय पी चुकी हूँ, अब दोबारा पीऊँगी। और आज पोछा मैंने 4 से 5 बार लगाया, जब जाके मुझे शांति पड़ी है। धो भी दिया, फिर भी मुझे महक स्मेल सी आ रही थी गंदी। तो यहाँ से पोछा देख सकते हो कितना साफ़ सुथरा हो गया। टेबल वगैरह सब कुछ साफ़ कर दी है। टाइम दिखा देती हूँ आपको, अभी लाइट जलाती हूँ दूसरी वाली। तो 11:15 बज रहे हैं, आज लेट हो गई हूँ काम करते करते। कपड़े धोए ना हाथ से निचोड़ के, क्या ही करूँ। और ये सारे पानी भरा पड़ा है इन कपड़ों में। तो चलिए गाइस, काम सारा हो चुका है और अब नहा लूँ, नहा के कपड़े सुखाने जाऊँगी जब मिलूँगी। और मुझे तब बस अभी अगले महीने से लग जाऊँगी साफ़ सफाई में भी, क्योंकि फिर मेरे पास टाइम नहीं। चलो ये बात बाद में करेंगे। तो चलिए गाइस, देख सकते हो, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस आज है 15 अगस्त और अब मैंने सोचा, मैं भूल गई थी आज 15 अगस्त है, फिर मुझे अभी याद आया कि आज 15 अगस्त है। मैंने कि कपड़े सुखाने मैं बाद में जाऊँगी, पहले आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएँ दे देती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएँ। तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ, सिर धोया क्योंकि कल जाना है मुझे और तन्नू को। और पता नहीं साथ में क्या हो गया, इसमें दर्द हो रहा है। तो अब जा रही हूँ मैं कपड़े सुखाने के लिए। आज टाइम सच्ची बताऊँ ना 12 बज गए हैं। नहाने में और सिर धोने में ये हाथ में कुछ हो गया, इसमें दर्द हो रहा है कपड़े उतारते वक्त या सिर धो रही हूँ जब भी। तो शायद मैंने जो कपड़े हाथ से निचोड़े उसकी वजह से कुछ हाथ में दिक्कत हो गई है। मैं वो मंगाऊंगी, मैं मूव हाथ के लिए। और तो चलिए गाइस, अब जा रही हूँ ऊपर, कपड़े सुखा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। गाइस टाइम देखो, पूरे 12 बज चुके हैं। ये देखिए 12 बज गए हैं और मेरे कपड़े ये पड़े। और अब जा रही हूँ मैं ऊपर कपड़े सुखाने, ऊपर जाके मिलती हूँ। तो गाइस नहाने के बाद में आ गई थी मैं ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े वैसे तो आज ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे। मैंने कहा पहले कपड़े सुखाया थी, बाकी का खाना वाना देखूँगी बाद में। और इस खाना बनाने से पहले ही हाथ में हो गई थी कुछ दिक्कत, क्योंकि आज कपड़े हाथ से निचोड़े ना, मोटे कपड़े थे तो शायद हाथ में कहीं झटका वटका लग गया होगा। तो कोई नहीं गाइस, तो यहाँ सारे कपड़े सुखाए थे। और मैं आज भूल गई थी कि आज 15 अगस्त है। फिर अचानक ही मुझे याद आया, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है 15 अगस्त का। तो फिर मैंने कहा आज तो 15 अगस्त है यार। आज तो वैसे भी मैं कुछ बनाऊंगी बढ़िया ही सोच रही हूँ, बच्चों के लिए देखते हैं शाम को क्या बनाती हूँ 15 अगस्त के दिन। तो गाइस यहाँ सारे कपड़े मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। कपड़े 2 तार भर गए थे मेरे कपड़ों से, मोटे 2-3 कपड़े मेरे मोटे थे और बाकी तो वो डेली रोज़ के होते हैं। तो इसलिए मैंने इस वाले पे मोटे कपड़े नहीं डाले, क्योंकि पानी नहीं चढ़ेगा तो रस्सी इस वाला तार टूटने का भी डर है। तो इस पर मैंने अपने हल्के वाले जो। तो गाइस आज 15 अगस्त है, तो देखो कैसे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ हो रहा है शायद, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं तो बहुत दूर हूँ, मैंने तो जूम करा ही है, देख सकते हो। और मेरी ये वाली वीडियो आपको बहुत लेट मिलेगी। तो चलिए गाइस, और धूप इतनी कैडी हो रही है ना बहुत ज़्यादा। और वहाँ देखो बच्चे झूला झूल रहे हैं।
तो गाइस कपड़े तो मेरे सूख गए हैं। इन्हें सुखाने में इतनी मुसीबत नहीं हुई जितनी ये वाले कपड़े सुखाने में हो गई है, क्योंकि हाथ में हो रहा दर्द। अब जैसे भी मैंने उधर कील में टाक दिया और वो ज़्यादा ऊंचा हाथ जा नहीं रहा था, एक वहाँ पे टाक दिया है। तो चले गाइस मिलते हैं आपको नीचे जाके। और इसमें बच रहा है पानी, और एक मैंने ना ये इसलिए भी टाके क्योंकि गीले हैं, अगर ज़्यादा रस्सी पे वज़न डाल देती तो रस्सी टूट जाती है। तो मिलती हूँ अभी। तो गाइस कपड़े तो सुखा दिए हैं, और इस वाले हाथ में पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ये वाले कपड़े तो मेरे को सुखाने में इतनी दिक्कत नहीं हुई जितने उसमें, क्योंकि वो मोटे हैं और सूख भी नहीं रहे थे एक हाथ से। तो चलो नीचे जाते, नीचे जाके बात करती हूँ आपसे। तो गाइस सारे कपड़े नीचे उतार रही हूँ, बारिश पड़ गई है और मुझे पता नहीं चली, तो मैं सारे कपड़े उतारने ही दिखा देती कैसे कैसे फेंक रखे हैं। इधर डाल रखे हैं, बेड पे डाल रखे हैं, और मोटे कपड़े में बाहर जीने की गिरी ले जो उस पर डाल के आ गई हूँ। बारिश इतनी तेज़ हो गई थी, पर शुक्र करो अम्मा आ गई। अम्मा ने बता दिया, मुझे नहीं पता ही नहीं चलती कि बारिश पड़ गई है। तो चले गए इस हाथ ने तो कर दिया मुझे दुखी। अब मैंने मंगाई अपनी गर्म पट्टी और स्प्रे मंगाया। पता नहीं इस हाथ में क्या दिक्कत आ रही है, वो उठ नहीं रहा। चुटिया भी बड़ी मुश्किल से रो रो के कर रही है। मुझे हंसी भी आ रही है बता के कि पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है, ऐसा क्या दिक्कत आ रही है जो मैं ही ठीक नहीं हो रही हूँ। एक बीमारी से उठती हूँ, दूसरी बीमारी मुझे घेर लेती है, तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब तो मैं सीधा शाम को ही मिलूँगी, क्योंकि खाना वाना मैं नहीं बना रही हूँ, तन्नू बनाएगी आज का सारा खाना। मैं शाम को बनाऊँगी, इतने स्प्रे वगैरह लगा के इसमें आराम हो जाएगा मुझे, तो मैं शाम को ही मिलूँगी गाइस। तो गाइस गर्म पट्टी मिली नहीं है, और यहाँ मैंने मूव और ये वाली दवाई दी है डॉक्टर ने खाने के लिए, इससे आराम लगेगा। और यहाँ मैंने फिर चुन्नी लपेट लिया मालिश करके। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपको। मैंने घिया बनने के लिए छोंक दिया था, तो मैंने रेसिपी नहीं दी आज। ये थोड़ा अलग तरीके का बना, इसकी रेसिपी फिर किसी दिन दूँगी। और यहाँ बना रही हूँ मैं सैंडविच, थोड़ा अलग तरीके के। ये आलू हैं जो मैंने उबाल के छोके हैं, और ये चीज़, और गाइस ये कुछ 1 मिनट मैंने काट के रखी। कहाँ गई? पहले मैं उसमें बनाई थी तवे पे, पर मुझे ना अच्छे नहीं लगे। अब देख सकते हैं गाइस चीज़ आ रही है, तो इस तरह से इसका स्वाद आ रहा है। कितना अच्छा लग रहा है खाने में। तन्नू ने पास कर दिया, सोनिया ने भी। और अब बना रही हूँ मैं हाँ सैंडविच मेकर में। तो चलिए गाइस बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। और दूसरी वाली मैं बना रही हूँ इस तरह से, चीज़ को घिस के। तो चलिए गाइस इन्हें रख देते हैं फिर। तो यहाँ सैंडविच कर दिया है बंद। अब देखते हैं कितने मिनट में बनता है। ये ख़राब हो गया था, बट देखो चल अच्छी चिपक जाती थी इसमें। इस बार एक ट्राई करिए, 2 महीने का अगर चिपकती है तो दोबारा नहीं बनाऊँगी। इसमें नहीं चिपकी तो इसी में ही बना लूँगी। तो मिलते हैं अभी। तो गाइस बंद तो गई और कितनी अच्छी तरह से सीखी है। बस अब ये देखना है ये नीचे से चिपकी तो नहीं है इसलिए मैंने ये धर दिया था। ओ नाइस। तो शायद कोई ये नहीं चिपकी है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो इन्हें काट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस सैंडविच बन चुके हैं और मैं दिखा देती हूँ। तो ये वाले इन वाले से ज़्यादा अच्छे ये वाले बन रहे हैं। वो बंद कर दीजिए, मेरा सैंडविच पक जाएगा इसमें। तो गाइस देखो एक एक चीज़ अलग है, सैंडविच वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी लग रही है। सोनिया ने कर दी है पास, और ये भी बन के हो गई। गाइस मैंने बोला था ना लास्ट वाला चिपकेगा तो चिपक गया। तो चलिए ये नहीं ख़राब हुए, मिलते हैं अभी।